Hello students, how are you? I think you all are good at your homes. I'm also fine. And in today's class, I'm going to explain your chapter number 1 of English literature named The Slave's Dream. And it is a poem written by Henry Wadsworth Longfellow. And it is video number 1. इस पोम में ऑथर ने जो बताया है, एक कंडीशन बताई है स्लेव की, जिससे बहुत काम लिया जाता था और उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि जो भी दुर्दशा है वो सब उसकी इस पोम में के थ्रू लॉन्गफेलो ने बताई है। तो वो बता रहे हैं कि वो जो स्लेव है वो अपनी फैमिली से दूर है और वो एक लेबर के तरह एज अ लेबर वो वर्क कर रहा है और वो नींद में, सपने में, इसमें उसकी ड्रीम के बारे में बताया गया। जैसे लिखा है ना, द स्लेव्स ड्रीम। स्लेव मीन्स होता है दास और ड्रीम मीन्स सपना। स्लेव के, दास के सपने के बारे में बताया गया। वो बताते हैं कि वो उस सपने में अपने किसको देखता है, अफ्रीकन होम को देखता है, अपने आप को एज अ किंग देखता है। क्या होता था ना, पहले टाइम में जब स्लेव्स रखे जाते तो उस टाइम में उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और वो स्लेव है, वो एक नाइजीरियन स्लेव है जो कि अमेरिका में दास बनाकर रखा गया। कभी कभी होता है, हम जो होते हैं अपनी रियलिटी को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करते हैं, उन रियलिटीज़ को हम अपने सपनों के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू हम उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस पोम बाय H.W. लॉन्गफेलो टॉक्स अबाउट अ नाइजीरियन स्लेव। ये एक नाइजीरियन स्लेव के बारे में पोम है जो कि अमेरिका में, जिसको दास बनाकर रखा गया है। दोज डेज, उस टाइम में जो स्लेव्स की कंडीशन हुआ करती थी बहुत बुरी हुआ करती थी। द ड्रीम्स ऑफ हिज नेटिव लैंड एंड मिसेज इट। इसमें ड्रीम में वो अपने नेटिव लैंड को मिस कर रहा है और बताया गया है पूरी जो वो ड्रीम देखता है, उस ड्रीम में वो सारी चीज़ें देखता है जो वो अपनी रियल लाइफ में अचीव नहीं कर सकता, सिर्फ वो एक्वायर करता है उनको अपने ड्रीम के थ्रू। So the first line is, beside the ungathered rice he lay, his sickle in his hand, his breast was bare, his matted hair was buried in the sand, again in the mist and shadow of sleep he saw his native land। वो कहते हैं कि वो जो स्लेव है, जो कि एक अफ्रीकन स्लेव है, नाइजीरियन स्लेव है, वो लेटा हुआ है। बिसाइड मीन्स पीछे, अनगैदर राइस मीन्स जो बिखरा हुआ चावल या धान पड़ा है उसके पीछे लेटा हुआ है और उसके हाथ में क्या है, उसकी हसिया है। सिकल मीन्स हसिया। और उसका जो ब्रेस्ट है वो बेयर है, मतलब उसने जो है ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा है। और उसके जो मैटेड हेयर में, मैटेड मीन्स होते हैं उलझे हुए, और जो उसके उलझे हुए बाल हैं वो धसे हुए हैं, वो बिल्कुल रेत में मिले हुए हैं। अगेन, और फिर क्या होता है, अगेन इन द मिस्ट एंड शेडो ऑफ स्लीप। और दोबारा से क्या होता है, एक कोहरे की धुंध में और नींद में वो खो जाता है। ही सॉ हिज नेटिव लैंड। और वो खोने के बाद क्या देखता है, उसको अपनी नेटिव लैंड की याद आती है। उसकी नेटिव लैंड क्या है, अफ्रीका। Right through the landscape of his dreams, the lordly Niger flowed beneath the palm trees on the plain. Once more a king he strode। क्या होता है, वो अपने सपनों की दुनिया में खो चुका होता है और खो जाने के बाद वहाँ पर वो अपने नेटिव लैंड अफ्रीका को देखता है, जहाँ पर भव्य नदी जो अफ्रीका में बहती है, नाइजर, उसको वो बहते हुए देखता है। वो देख रहा है कि मैं घूम रहा हूँ पाम ट्रीज के बीच में, समतल मैदानों में। वंस मोर अ किंग ही स्टोड। और वो अपने आप को देखता है, किस तरीके से देखता है, वो अपने आप को देखता है एज अ किंग। Once more a king he strode and heard the tinkling caravans descend the mountain road. He saw once more his dark-eyed queen among her children stand। वो क्या देखता है, वो देखता है अपने आप को एक किंग के रूप में। और वो सुनता है टिंकलिंग। टिंकलिंग मीन्स होती है खनखनाहट। जैसे कि काफिला चलता है, कैरवान चलता है राजा के साथ, तो घोड़ों साथ चलते हैं वो लोग, तलवारें भी होती हैं और खनखनाहट करते हुए चलते हैं वो एक। तो वो उसी खनखनाहट के साथ कारवां उसका आगे बढ़ता है, तो वो उस खनखनाहट को महसूस करता है, सुनता है अपने सपने में। और वो लोग माउंटेन रोड से जा रहे होते हैं, तो वो क्या देखता है, वो देखता है अपनी डार्क आइड क्वीन। यहाँ पर डार्क आइड क्वीन से मतलब है उसकी पत्नी। वो अपनी पत्नी को देखता है अमंग हर चिल्ड्रन स्टैंड, जो कि उसके बच्चों के बीच में खड़ी हुई है। दे क्लैप्स्ड हिज नेक
दे किस्ड हिज चीक। उसके बच्चे जब इसको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पास भागते हुए आते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और उसको किस करने लगते हैं, उसके गालों को चूमने लगते हैं। तो दे हेल्ड हिम बाय हैंड, और वो बच्चे जो उसके होते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अ टीयर बर्स्ट फ्रॉम द स्लीपर्स लिड। ये सब चीज़ जब वो देखता है ना कि उसके बच्चे, उसकी वाइफ और अपनी फैमिली को वो प्यार देखकर, जिस चीज़ का वो भूखा है, क्योंकि उसके पास उसकी फैमिली नहीं है, उससे टॉर्चर किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही हैं और जब वो एक इतना अच्छा ड्रीम देखता है जिसमें वो अपने आप को एज अ किंग देखता है, अपनी फैमिली देखता है, अपनी वाइफ देखता है और अपने बच्चों को अपने आसपास खेलता हुआ देखता है, तो क्या होता है, दे क्लैप्स, वो उसकी आंखों से जो होते हैं वो आंसू बहने लगते हैं। वो जाग नहीं रहा है, वो सो ही रहा है, वो नींद में ही है, लेकिन ये सब इमोशंस जो होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं कि उसकी आंखों से सोते में ही उसकी आईलिड से आंसू जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। एंड फेल इनटू द सैंड, और वो जो आंसू होते हैं गिरते हुए, किस पर गिरते हैं, आंख से निकलते हुए, वो गिरते हैं रेत के ऊपर। एंड देन एट फ्यूरियस स्पीड ही रोड अलॉन्ग द नाइजर्स बैंक, हिज ब्राइडल रेन्स वो गोल्डन चेन्स। वो कहते हैं फिर क्या होता है, वो आगे देखता है कि वो घोड़े पर सवार है और वो नाइजर रिवर के किनारे किनारे जा रहा है, उसके हाथ में लगाम है अपने घोड़े की और जो कि गोल्डन चेन्स जिसमें लगी हुई हैं। एंड विद अ मार्शल क्लैंक, और वो कहाँ जा रहा है, वो मार्शल क्लैंक मीन्स वो युद्ध में जा रहा है। एट ईच लीप ही कुड फील हिज स्कैबर्ड, स्कैबर्ड जो होता है वो तलवार का जो म्यान होती है उसको बोलते हैं। एट ईच लीप ही कुड फील हिज स्कैबर्ड ऑफ स्टील, और हर लीप में मतलब जब घोड़ा छलांग मारता है ना, तो जब वो छलांग लगती है तो वो तलवार का जो स्कैबर्ड है वो उसके टच होता है और हर टच में वो अपनी तलवार को फील कर सकता है। स्मिटिंग हिज स्टैलियन, स्टैलियन मीन्स घोड़े को बोलते हैं, जो मेल हॉर्स होता है उसको बोलते हैं स्टैलियंस। फ्लैंक बिफोर हिम लाइक अ ब्लड रेड फ्लैग, ब्लड रेड फ्लैग मतलब लाइक यहाँ पर आ गया, लाइक मीन्स सिमली का यूज हुआ है यहाँ पर, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो बिफोर हिम उसके सामने लाइक अ ब्लड रेड फ्लैग, उसके सामने क्या होता है, द ब्राइट फ्लेमिंगोज फ्लू, बहुत ढेर सारी फ्लेमिंगो जो होती हैं वो उड़ रही होती हैं और फ्लेमिंगो एक रेड कलर का बर्ड होती है। तो वो जब उसके सामने से जा रही होती हैं तो उसको कैसा लगता है कि जैसे कोई पताका, जैसे कोई लाल रंग का झंडा उसके सामने ऐसे करके फहरा रहा है। तो यहाँ पर जो होता है जब वो युद्ध में जा रहा होता है और छलांग घोड़ा मारता है, वो फील करता है अपनी तलवार को और उसके सामने एक ब्लड रेड फ्लैग, जैसे कि इतना लाल जितना कि खून होता है उतना लाल जैसे पताका जैसे झंडे जैसा उसके सामने महसूस होता है जब फ्लेमिंगोज उसके सामने से उड़ती होती हैं। तो फ्रॉम मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग से टिल नाइट ही फॉलोड देयर फ्लाइट, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो उनकी फ्लाइट मीन्स जो उड़ान होता ही है वो उसको फॉलो करता है। ओवर प्लेन्स वेयर द टैमरिंड ग्रू, प्लेन्स के ऊपर मीन्स समतल मैदान पर जहाँ पर टैमरिंड मीन्स होती है इमली, जहाँ पर इमली जो है वो ग्रू मतलब उगती है। टिल ही सॉ द रूफ ऑफ कैफर हर्ट्स, और फिर क्या होता है, एंड द ओशन रोज टू व्यू एट नाइट ही हर्ड द रोर, द लॉइन रोर एंड द हाइना स्क्रीम, हाइना होता है लकड़बग्घा। तो वहाँ पर वो कैफर हर्ट्स मतलब ये अफ्रीकन जाति है एक जो घर बनाकर छोटे छोटे रहती है। तो वहाँ पर वो छत से क्या देखता है कि वहाँ पर खूब काफ़ी सारी अफ्रीकन जाति के लोग रहते हैं अपनी छोटी छोटी हट्स बनाकर, और वो देखता है वहाँ पर किसको खेलते हुए, वो देखता है ओशन को रोज मतलब राइज होते हुए, उसकी लहरों को वो महसूस करता है, उसको वो सीन इतना अच्छा लगता है कि वो उस सपने से उठना नहीं चाहता। एट नाइट ही हर्ड द लॉइन्स रोर, रात में क्या होता है वो आवाज़ सुनता है, किसकी आवाज़ सुनता है, लॉइन की, शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनता है, और हाइना स्क्रीम, हाइना मीन्स लकड़बग्घे की भी चीख सुनता है। एंड द रिवर हॉर्स ही एज ही क्रश्ड द रीड्स, और वो रिवर हॉर्स को, ये रिवर हॉर्स एक जो होता है ट्रॉपिकल वो रिवर में जो होता है पाया जाने वाला एक जानवर होता है
रिवर हॉर्स, तो वहाँ पर वो देखता है एज ही क्रश्ड द रीड्स, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे रीड्स मीन्स ऐसा लगता है जैसे वो गन्ने के खेत से चलता हुआ जा रहा है, और वहाँ पर उसको कुचलने की आवाज़ आ रही, पत्तों के ऊपर जब पैर पड़ रहे हैं तो वो गन्ने जैसे कुचलने जैसी आवाज़ आ रही। बिसाइड सम हिडन स्ट्रीम, फिर क्या होता है वो फिर वो दलदली क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ जाता है। एंड इट पास लाइक अ ग्लोरियस रोल ऑफ ड्रम्स, वहाँ पर उसको ग्लोरियस ड्रम्स मतलब बहुत जैसे विजयी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ जो है वो ग्लोरी को जो है वो छू रही है, जाकर जीत को छू रही है जाकर, वहाँ पर उसको उन ड्रम्स की आवाज़ सुनाई देती है। थ्रू द ट्रम्फ, ट्रम्फ मीन्स होती है सक्सेस, और सक्सेस के थ्रू अपनी ड्रीम में उसको क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। द फॉरेस्ट विद देयर मीरियड टंग्स, मीरियड मीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में फैले हुए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जंगल फैले हुए हैं। शाउटेड ऑफ लिबर्टी, वहाँ पर वो उसे लगता है कि वो जो फॉरेस्ट है वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं लिबर्टी की, आज़ादी की। फिर क्या होता है, एंड द ब्लास्ट ऑफ डेजर्ट क्राइड अलाउड, फिर जो होती है जो झांकी होती है, ये जो ब्लास्ट उसको ये दिखता है डेजर्ट का, वो बढ़ता जाता है विद अ वॉइस सो वाइल्ड एंड फ्री, वो बहुत ज़्यादा वाइल्डली बढ़ता जाता है, और फिर वो लास्ट में क्या होता है वो फ्री हो जाता है। दैट ही स्टार्टेड इन हिज स्लीप एंड स्माइल्ड, फिर क्या होता है वो अपनी नींद में जब उसे वो फ्री हो जाता है ना, उसे लिबर्टी मिल जाती है ना, तो वो अपनी नींद में ही मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। फिर एट द टेम्पटस ग्ली, ग्ली मीन्स होता है खुशी, वो बहुत खुशी की वजह से जो होता है नींद में उस खुशी को महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे क्या, उसे विक्ट्री मिल गई, उसे आज़ादी मिल गई। ही डिड नॉट फील द ड्राइवर्स विप, अब उसे जैसे जब हम गुलाम होते हैं, पहले टाइम में जब गुलाम हुआ करते थे तो उनके जो मास्टर्स होते थे वो चाबुक लेकर चलते थे, और वो चाबुक से मारते थे इंसानों को जानवरों की तरह। तो ये कहते हैं ड्राइवर्स विप मीन्स चाबुक ही होता है। तो ही डिड नॉट फील द ड्राइवर्स विप, अब जो है उसका जब मास्टर उसे चाबुक मारेगा तो उसको एहसास नहीं होगा उस चीज़ का, क्यों नहीं होगा, नॉट द बर्निंग हीट ऑफ द डे, ना ही उसे एहसास होगा जो बर्निंग हीट है, जो ये गर्मी है दिन की, उसका भी एहसास नहीं होगा। फॉर डेथ हैड इल्यूमाइंड, अब क्या होता है, क्योंकि जो डेथ है उसने उसको अपने अंदर समेट लिया है। द लैंड ऑफ स्लीप, अब वो जो है वो नींद की दुनिया में चला गया है। एंड हिज लाइफ लेस बॉडी ले, और सिर्फ यहाँ क्या रह गई है, यहाँ पर रह गई है उसकी लाइफ लेस बॉडी, जिसमें कोई जान नहीं है बिल्कुल भी। अ वॉर्न आउट फैटर दैट द सोल हैड ब्रोकन एंड थ्रो अवे, जो कि ये बेड़ियों में जकड़ा हुआ गुलाम था, ये अब क्या हो गया है, वॉर्न फैटर, इसने जो है वो बेड़ियाँ पहन रखी थी, ये अब आज़ाद हो चुकी हैं। मतलब शरीर को तो बांध लिया था उन्होंने, लेकिन वो आत्मा को नहीं रोक पाए। दैट द सोल हैड ब्रोकन, जो उन बेड़ियों को क्या करा, सोल ने, आत्मा ने तोड़ दिया, एंड थ्रोन अवे, और उन्हें फेंक दिया तोड़कर। और फाइनली वो जो स्लेव था वो मर गया, उसको आज़ादी मिल गई अपनी इस दुर्दशा वाली ज़िंदगी से। और वो कहाँ चला गया, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ पर ना अब उसको कोई टॉर्चर करेगा, ना उसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा, वो अब अपनी मनचाही ज़िंदगी जी सकता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है, ये बताया है कि एक स्लेव के ड्रीम के थ्रू बताया है कि उसके मन में क्या क्या चीज़ें चलती। एक स्लेव के भी मन में इच्छा होती कि उसकी भी फैमिली हो, वो भी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी बैठे, टाइम स्पेंड करे, लेकिन स्लेव को ऐसी आज़ादी नहीं होती है। स्लेव को सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के थ्रू काम करना होता है, जो उसके मास्टर ने बोल दिया। और पुराने टाइम में स्लेव्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हुआ करती थी, उसी कंडीशन को ये जो H.W. लॉन्गफेलो हैं इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। और उन्होंने ये भी बताया फाइनली उस स्लेव को आज़ादी मिल जाती, तो वो आज़ादी किसके थ्रू मिलती है, वो आज़ादी मिलती है उसको डेथ के थ्रू। आई थिंक ये पोम आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी पोम है ये। कुछ इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। फर्स्ट इज अनगैदर्ड,
UNGATHERED, ungathered. Ungathered means बिखरे हुए. सिकल मीन्स बताया था मैंने आपको. सिकल मीन्स क्या होता है? हसिया को बोलते हैं. मैटेड, MATTED, मैटेड. मैटेड मीन्स उलझे हुए. लैंडस्केप, LAND, लैंड, SCAPE, स्केप. लैंडस्केप. नाइजीरियन, NIGERIAN, नाइजीरियन. फिफ्थ वन इज beneath, sixth tinkling, TINK. टिंकलिंग मीन्स क्या बताया था मैंने अभी? खनखनाहट. TINKLING, टिंकलिंग. सेवेंथ वन इज descend, DESCEND, descend. Come on, eighth. It is clasped, CLASPED, clasped. Come on, the ninth. Furious, FURIOUS, furious. Number 10 is martial, MARTIAL, martial. clank, CLANK. बताया था ना मार्शल क्लैंक क्या होता है? युद्ध में जाना. कम ऑन 11. स्टैलियन. स्टैलियन मीन्स क्या होता है? नर घोड़ा. STALLION, स्टैलियन. स्टैलियन मीन्स नर घोड़ा. कम ऑन 12. स्कैपबोर्ड, SCAB, स्कैप. बर्ड, सॉरी, BRD, बर्ड. स्कैपबर्ड. कम ऑन 13th. फ्लेमिंगोज, FLAMINGOES, फ्लेमिंगोज. 14th. glorious, GLORIOUS, glorious. 15th. sorry, triumph, TRIUMPH, triumph. myriad, 16. MYRIAD, myriad. Number 17th. TEMPESTUOUS, tempestuous. Number 18th. illumined, ILLUMINED, illumined. Number 19th is fetter, FETTER, fetter. fetter means बेड़ियाँ. illumined means बहुत तेज़ी के साथ जलना, बहुत ब्राइट लाइट के साथ जलना. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और अपना वर्क आप लोग मुझे डेली सेंड कीजिए. वर्क डेली सेंड करने के साथ साथ
आप मुझे इसको टेस्ट में एक छोटा सा लूँगी आपका अभी इसी वीक में, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। और तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।